बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लिटरेचर रिव्यू और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। सबसे पहले हम लिटरेचर रिव्यू की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। साथ-साथ हम लिटरेचर रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे कि ये क्या होता है। पहले हम लिटरेचर रिव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? लिटरेचर रिव्यू किसी भी टॉपिक को लेकर जब आप उस पे रिसर्च करते हैं, उसका जो प्रीवियस नॉलेज होता है, आप उसको अपनी रिसर्च में रिपोर्ट करते हैं कि इस रिसर्च से पहले किस-किस टाइप की रिसर्च हो चुकी है या कौन-सी रिसर्च का बतौर रेफ़रेंस आप अपनी रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और फर्दर इन रिसर्चेज़ को देख के आप अपना एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं। जहाँ तक इसकी इम्पोर्टेंस की बात है, तो उसके ये है कि इसमें आप प्रीवियस नॉलेज को रिपोर्ट करते हैं अपनी रिसर्च में, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि प्रीवियस रिसर्च कहाँ तक हुई है, कैसी हुई है, आपकी लोकेलिटी में वो रिसर्च हुई भी है या नहीं हुई, या आप जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, वो किस हद तक आपका यूनिक है, या आप किसी की रिसर्च को आगे लेके चल रहे हैं, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस में आ जाता है। अब आगे सवाल ये पैदा होता है कि लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखा जाए? तो इसके लिखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप किसी भी अपने रिसर्च इंजन से जिससे आप रिसर्च आर्टिकल्स सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ से आप एब्स्ट्रैक्ट्स को कॉपी करते हैं और उन एब्स्ट्रैक्ट्स को अपनी रिव्यू ऑफ लिटरेचर के चैप्टर में पेस्ट करके उसमें बतौर आप अपनी रिपोर्ट देते हैं, अपनी रिसर्च से रिलेटेड उसको। तो अब मैं आपके सामने ये जिस तरह मैंने ये गूगल स्कॉलर ओपन किया हुआ है, तो यहाँ से मैं कोई भी अपना पेपर जो है ना सर्च करके, तो उससे मैं आपको लिटरेचर रिव्यू लेने का तरीका बता देता हूँ। अब ये मैंने सर्च किया था, ये मैंने एक पेपर सर्च किया हुआ है। अब ये आपके सामने इसका एक एब्स्ट्रैक्ट है। तो आपने क्या करना है, इस एब्स्ट्रैक्ट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको अपने पेस्ट कर लेना है, जहाँ पे आप इस पे काम कर रहे हैं। अब ये आपने पेस्ट कर लिया, इसमें बात आती है रेफरेंसेस की, कि आपने इसमें रेफरेंसेस कैसे देने हैं। बाकी जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग होती है, ये साइज़ 12 हो गया, टाइम न्यू रोमन हो गया, 1.5 हो गया, ये आपने उसके मुताबिक अपना पैराग्राफ जो है ये अरेंज कर लेना है। अब बाकी सवाल पैदा होता है कि आपने इसका देना है रेफरेंस। तो इसके रेफरेंस के लिए आपने इसी पेपर का रेफरेंस ले लेना है। अब जिस तरह इसका अगर मैं टाइटल है, इसको मैं सर्च करता हूँ, तो ये मेरे सर्च करने पे ये मेरे पास इसका रेफरेंस आ गया एपीएस स्टाइल में। अब मैंने इसका जी रेफरेंस जो है, एक मैंने इसमें सिंगल रेफरेंस देना होता है इस आर्टिकल का, जिसको हम इन टेक्स्ट रेफरेंस कहते हैं, और दूसरा होता है सोर्स रेफरेंस। अब ये मेरे पास पूरे का पूरा एक सोर्स रेफरेंस है। इस रेफरेंस को मैंने इस एब्स्ट्रैक्ट के साथ कॉपी करना है। तो इधर से मैंने इसका ये वाला वर्ड जस्ट विदाउट एब्रिविएशन, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये मैं यहाँ पे इसके स्टार्ट पे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एट ऑल लिखूँगा, और ये आगे जो फॉर्मेट होता है ना, ये हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है कि ये आपने ब्रैकेट्स में ईयर लिखना है या ब्रैकेट्स के बगैर लिखना है, ये हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है। तो इस तरह आप इसका स्टार्ट पे एक रेफरेंस दे देंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस आता है, जिस तरह आप सेक्शन में रेफरेंसेस देते हैं, किसी भी सेंटेंस के एंड पे जाकर आप रेफरेंस दे देते हैं। लेकिन रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जब आप एक एब्स्ट्रैक्ट लेते हैं, तो आपने जस्ट रेफरेंसेस जो हैं, वो उसके स्टार्ट पे ही एक रेफरेंस दे देना है। अब इस रेफरेंस को
आपने इस साथ कंबाइन करना है। मतलब ये है कि प्रधान एट ऑल। अब यहाँ पे आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेटेड का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेटेड द एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस डिमांड्स द। ये आपने फिर इसका जो है ना, इस पूरे पैराग्राफ का तो वो प्लेजरिज्म जो है वो आपने ठीक कर लेना है। प्लेजरिज्म सेट कर लेना है, मतलब कि इसको पैराफ्रेज कर लेना है, अपनी वर्डिंग में लिख लेना है। वो आपने खुद से, आपकी जो रिसर्च है जिसके मुताबिक आपने इसको पैराफ्रेज करना है, उसको समझ के, यानी कि पहले आपने इसको पढ़ लेना है, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपने इसको पैराफ्रेज कर लेना है। तो ये लिटरेचर रिव्यू की इम्पोर्टेंस और लिखने का तरीका है। इसी तरह आपने डिफरेंट पैराग्राफ्स जो हैं कॉपी करते जाना है और उनके रेफरेंसेस दे के आपने ये वाला जो चैप्टर है ये अपने थीसिस में, या अगर आप सिनॉप्सिस भी लिख रहे हैं तो उसमें भी इसी तरह आपने कंप्लीट कर लेना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।